देखो, आज से हिंदी वाले पाठ में हम महान व्यक्तित्व शुरू कर रहे हैं। महान व्यक्तित्व में आपका पहला पाठ है सावित्री। महान व्यक्तित्व का मतलब ये है कि जिनके जीवन से हमको शिक्षाएं मिलती हैं, उनके विशेष गुण हैं, उनके आधार पर जो हमको शिक्षाएं मिलती हैं, वही हमारे पाठ में दिया हुआ है कि हम लोग भी उन्हीं के तरह आचरण करें, उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करें। उसमें पहला पाठ आपका है सावित्री। प्राचीन काल में एक अश्वसेन नाम के राजा थे। वर्तमान का जो दक्षिण कश्मीर का एरिया है, वहाँ वो राज्य करते थे। काफ़ी दिन तक उनको कोई संतान नहीं हुई, तो उन्होंने अपने ज्योतिषियों को, अपने जो राज्य में उनके प्रकांड विद्वान ज्योतिषी रहते थे, उनको बुला करके उन्होंने अपना कष्ट बताया कि महाराज हमको जो है संतान प्राप्त हो जाए। तो ज्योतिषियों ने देखा और उनको कहा कि संतान तो हो जाएगी तुमको, आप ऐसा करिए, माता सरस्वती की आप पूजा करिए। और ज्योतिषियों के कहने पर वो 18 साल के लिए जो है तपस्या करने वन को चले गए। वहाँ पूजा किया तो एक उनको कन्या पैदा हुई उनको, और उसका नाम उन्होंने सावित्री देवी के नाम पर सावित्री रख दिया। सावित्री बहुत सुंदर, बड़ी सुशील और उन्नत माने अच्छे गुणों वाली कन्या थी। धीरे धीरे जैसे जो चीज़ें ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती हैं, उनमें विकास बहुत जल्दी होता है, वैसा सावित्री के साथ भी था। तो राजा अश्वपति ने देखा कि जो है क्या किया जाए अब। तो उस समय समाज में स्वतंत्रता थी। अपने जो महाराजा होते थे, अपनी कन्याओं को वर चुनने की स्वतंत्रता देते थे। उन्होंने कहा कि सावित्री अब बड़ी हो रही है, अब इसका शादी विवाह करने का समय भी आ गया है। तो क्या किया, उनको अपने मंत्रियों के साथ कुछ सैनिक दे करके और तीर्थ यात्रा पर भेज दिया, और ये भी उनको बता दिया कि अगर कोई तुमको अच्छा लग जाए तो तुम जो है अपना वर का चयन कर सकती हो। वर मतलब जिनसे शादी होना है। सावित्री जा रही थी और उन्होंने एक देखा कि ये निर्जन स्थान है, जंगल है हरा भरा। वहाँ पर जब वो पहुँची तो देखा कि एक लड़का घोड़ों के साथ खेल रहा है, और उसके बाद माने सर पे जटा बंधी हुई है, मुख पर तेज है, बड़ा चमक रहा है तेज से उसका चेहरा, और छाल पहने हुए है। छाल मतलब पेड़ों की भी छाल हो सकती है, और जंगली जानवरों का भी लोग पहले शिकार करते थे तो उनकी छाल धारण करते थे। जैसे मृग की छाल है, शेर की छाल है, आप लोगों ने फोटो वगैरह में देखा होगा। तो छाल पहने हुए था। सावित्री वहीं गए। मंत्री से सावित्री ने कहा कि यहीं रुकना चाहिए, हमको यहीं विश्राम कर लेना चाहिए। और सावित्री को संभवतः अपना वर मिल चुका था। सावित्री ने मन में यह बना लिया था कि अब इसी लड़के से हमको शादी करनी है। वो लड़का आया, जब देखा कि लोग रुक गए हैं तो लड़का आया और उनको अपने आश्रम में लेकर के गया, जहाँ उनके माता पिता रहते थे। उनके पिता का नाम द्युम्नसेन था। साल्व देश के वो राजा थे पहली बार। उनका राजपाट छिन गया था और वो जंगल में तपस्या कर रहे थे। माता पिता को उनके दिखाई नहीं देता था। अब क्या हुआ, जब अंदर ले गए, सारा परिचय हुआ, और परिचय हुआ तो बाकायदा आदर सत्कार किया जो भी उनके घर में था। रूखा सूखा भोजन पानी उनको कंदमूल फल खिला दिए, और उसके बाद वो सावित्री वहीं से लौट आई। जब सावित्री लौट आई तो अपने पिता से उन्होंने बड़े संकोच में, बड़े शालीन भाव से, शर्माते हुए, लजाते हुए उन्होंने बताया, और उस लड़के का नाम सत्यवान था। बताया कि हमने उसी से हमको शादी करनी है। राजा आए, अपने उनको लेकर के सबको, राज्य के लोगों को, दरबारियों को, ज्योतिषियों को, और शादी का प्रस्ताव उनके पिता के सामने रखा। तो उनके सत्यवान के पिता द्युम्नसेन ने कहा कि महाराज हम तो विपन्न हैं, विपन्न माने दरिद्र हैं हम तो, और हमारा एक समय ऐसा था कि हम राजा थे, लेकिन इस समय हमारी वो दशा नहीं है कि हम कर सकें। लेकिन सावित्री की जिद थी कि हमने पति मान लिया है तो हमको इन्हीं से शादी करनी है, सत्यवान से ही। और एक चीज़ था उसमें, ज्योतिषियों ने यह भी बता दिया कि इस लड़के की उम्र जो है मात्र 1 साल है, बची हुई है, और ये ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा। तो ज्योतिषी को
डॉक्टर भी कह सकते हो आप, हो सकता है कोई असाध्य रोग उस लड़के को हुआ हो, उन्होंने देख करके बता दिया हो। पहले लोग नाड़ी वगैरह देख करके बीमारियां बता देते थे, तो वो भी बता दिया होगा। सावित्री के जिद के आगे ना राजा की चली और ना सत्यवान के पिता की चली। आखिर में दोनों लोगों की शादी हो गई और सावित्री उन्हीं सत्यवान के साथ आश्रम में ही रहने लगी। पिता ने उनके सोचा कि बहुत सारा धन दे दे, वैभव दे दे, हाथी घोड़े दे दे, लेकिन सत्यवान के पिता ने मना कर दिया, कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, जैसा जीवन है उसी तरह हमको रहने दीजिए। राजा लौट आए दुखी मन से, सावित्री वहाँ रहने लगी। और उसके बाद जैसे जैसे वो समय बीतता गया वैसे वैसे सावित्री की चिंता बढ़ने लगी कि अब क्या होगा। और दोनों लोग, सावित्री और सत्यवान, जंगल में माने पशु पक्षियों की सेवा करते, अपने सास ससुर की सावित्री सेवा करती और हमेशा मानव कल्याण की भावना सोचती रहती कि सबका कल्याण करे ईश्वर। जब उस दिन समय जब नज़दीक आ गया, जब उनकी मृत्यु होने थी, तो सावित्री रोज लकड़ी काटने सत्यवान जाते थे। वो उस दिन लकड़ी काटने सावित्री भी उन्हीं के साथ चली गई और जब देखा कि पेड़ पर चढ़ गए और तनिक देर में ही लकड़ी तमाम गिर गई कट के और उनको चक्कर जैसा आने लगा। सत्यवान को तुरंत वो पेड़ पर से उतर आए और थोड़ा लेट करके उन्होंने विश्राम करना चाहा। सावित्री ने अपने पल्लू से पंखा झलना शुरू किया और देखा कि इतनी देर में अचेत माने चेतना शून्य हो गए हैं। चेतना शून्य का मतलब कि मर चुके हैं सत्यवान। सावित्री विलाप करने लगी, सावित्री रोने लगी। उसके बाद देखती क्या है कि एक विशाल परछाई उनके सामने आकर के खड़ी हुई और जब वो डर गई, लेकिन उन्होंने बताया कि जो विशाल परछाई थी उसने बताया कि मैं यमराज हूँ, धर्मराज हमको कहते हैं और समय पूरा हो जाने पर इनके प्राण लेने आदमियों के मैं आता हूँ और लेके जाता हूँ। तो अब इनका समय पूरा हो गया है, इनको मैं लिए जाता हूँ। सावित्री दृढ़ इच्छा शक्ति की महिला थी, दृढ़ प्रतिज्ञ थी, जो काम सोच लेती थी उससे फिर पीछे नहीं हटना था। उनके प्राण ले लिए यमराज ने और वो जाने लगे। देखा पीछे पीछे सावित्री भी चली जा रही है। कुछ दूर जाने पर यमराज ने कहा कि प्रकृति के नियम के खिलाफ, जो विधि का नियम है उसके खिलाफ आप नहीं जा सकती हैं, आप ऐसा करिए, आप लौट जाइए, इनका समय पूरा हो चुका है। लेकिन सावित्री नहीं मानती, वो चलती रही। फिर देखा यमराज ने तो उनको लगा कि ये ऐसे नहीं मानेंगी, लाइए इनको कुछ वरदान दे दिया जाए। उन्होंने कहा कि जो वरदान मांगना चाहो वरदान मांग लो, लेकिन लौट जाओ। अब उन्होंने कहा कि अच्छा वरदान देना चाहते हो तो वरदान दे दो। क्या वरदान मांगा? पहला वरदान ये मांगा कि हमारे सास ससुर को आंखों से दिखाई देने लगे और उनका छिना हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। वो ऐसा हो गया। अब फिर जो है देखा, थोड़ी दूर जाने के बाद देखा फिर सावित्री पीछे पीछे चली जा रही हैं। तो फिर यमराज ने कहा कि लौट जाओ, अब तो तुमको वरदान भी दे दिए हैं। नहीं मानी। फिर जो है निश्चय करके ही जा रही थी कि हमको लौटना नहीं है। तो यमराज ने कहा अच्छा दूसरा वर भी मांग लो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हमारे पिताजी को संतान प्राप्त हो जाए। तो यमराज ने कह दिया तथास्तु, अब ठीक है, अब लौट जाओ, दो वरदान हो गए तुम्हारे, अब हमको इनको लेके चलने दो, सत्यवान के प्राण पखेरु लेके हमको जाने दीजिए। देखा फिर चली जा रही है। तो यमराज को झल्लाहट हो गई, और झल्लाहट हो गई लेकिन महिला थी, महिला का सम्मान पहले देवता भी करते थे, इसलिए यमराज ने पीछे मुड़ करके कहा कि तुम जिद ना करो और एक वरदान कोई और मांग लो और लौट जाओ। सावित्री ने कहा कि अगर आप वरदान देना ही चाहते हैं तो हमको संतान प्राप्त हो जाए, ये वरदान दे दीजिए। यमराज ने कह दिया तथास्तु। अब जब यमराज ने तथास्तु कह दिया और आगे बढ़े तो देखा फिर सावित्री पीछे पीछे चली जा रही है। तब जो है यमराज को गुस्सा आ गया, पीछे देखेगा तुमको 3 वरदान दे दिया और तुम जो है फिर चली जा रही हो इस तरह से। तो उन्होंने कहा कि महाराज आपने हमको संतान होने का वरदान तो दे दिया और हमारे पति का प्राण लिए जा रहे हैं, तो ये कैसे संभव है? बिना पति के हमको संतान प्राप्त हो जाएगी, ये कैसे संभव है? तब यमराज को ध्यान आया कि अरे हमने तो गलत कर दिया। फिर यमराज ने उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रभावित होकर के, हार न मानने वाली जिजीविषा से प्रभावित होकर के सत्यवान के प्राण छोड़ दिए। और सावित्री वहाँ जहाँ पड़े थे, जहाँ से छोड़ के गई थी, वहाँ जब लौट के आई तो देखा कि उनके पति जीवित हैं।
दोनों खुशी खुशी आ गए अपने घर। और चूंकि राज्य मिल गया था, पहले वरदान के हिसाब से राज्य मिल गया, दिखाई देने लगे, तो ये लोग अपने राज्य में चले गए होंगे, राज्य करने लगे होंगे। और दूसरा वरदान ये था कि इनके पिता को संतान प्राप्त हो जाए तो जो है महापुरुषों का कहा झूठा नहीं जाता है, तो उनके पिता को भी संतान हो गई होगी, वो वहाँ भी पहुँच गए होंगे। ये तो रही कहानी। अब इस कहानी से हमको यह देखना है कि जो अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हम लोग कर लें तो कोई भी काम असंभव नहीं है। पढ़ाई के क्षेत्र में ही अगर देख लीजिए कि यहाँ जो पढ़ा दिया जा रहा है, आप दृढ़ इच्छा शक्ति करके जाइए कि हम पूरा होमवर्क करके आएंगे, जितना बताया गया है उसको जाएंगे अपने घर में किसी छोटे भाई बहन को सुना देंगे ताकि हमको और याद हो जाए। दूसरे दिन जो समझ में नहीं आए रहेगा उसको आके तत्काल पूछ लेंगे। तो अगर इस तरह दृढ़ इच्छा शक्ति रहेगी तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि जो यहाँ बताया जा रहा है आपको आने ना लगे, अपने शब्दों में भी लिख लोगे और वो कर लोगे। हम अपने लिए अगर इसको लागू करें तो हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति ये है कि जितना किताब में दिया है उतना तो बताएं ही बताएं, उससे ज़्यादा कुछ जोड़ करके आपको बता दें ताकि जो है सारी चीज़ें एकदम क्लियर रहने लगे। अब जैसे देखो इस कहानी में क्या क्या पात्र हैं। सबसे पहला पात्र क्या है, राजा अश्वपति हैं, दूसरे उनकी बेटी है सावित्री, तीसरे उनका पति है सत्यवान, और चौथे कौन है, उनके पिता हैं सत्यवान के माता पिता देवसेन हैं, और यमराज हैं यानी धर्मराज। इस तरह से ये कहानी पूरा हो जाती है। कल इसको आइएगा आप लोग अपने शब्दों में हमको बताइएगा कि क्या बताया गया है।